तो आज की कहानी डायरेक्ट शुरू करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते। बस इतना कहूँगा कि कहानी मैंने लगभग 6 से 7 साल पहले लिखी थी और शुरू करते हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो गई थी और गाँव में 25 से 30% लोग ऐसे थे जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, मतलब उनके पास कोई भी घर नहीं था। और उनमें थोड़े और ऐड करके टोटल 50 से 60% लोग ऐसे थे जिनके पास जो घर थे वो टूटे-फूटे थे या फिर घर नहीं थे, इन दोनों को जोड़ के कि 50 से 60% लोग ऐसे थे जिनके पास घर नहीं थे या टूटे-फूटे घर थे कि सर्दियों में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। और डाटा तो एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब से सरपंच जी अपनी पावर में आए थे उस गाँव में, तब से उन्होंने डाटा पे ज़्यादा उनको ट्रस्ट नहीं था। तो ये सब जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो उन्होंने सब बंद करवा दिया था कि कितने लोग अमीर हैं, गरीब हैं, क्या है, सब कुछ उन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये सब जो मतलब इतना गरीबी का जो कारण था वो था सरपंच जी। सरपंच जी ने जब से वो पावर में आए थे तो उन्होंने अपने जो भी संसाधन थे गाँव के या जो भी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल जो व्यवसाय थे वो उन्होंने अपने दोस्तों को दे दिए थे कि आप करो जो करना है आप उसको। तो इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा गाँव में कम हो गई थी क्योंकि लोग देख रहे थे कि उनकी वजह से ये सब जो घोटाले हो रहे हैं गाँव में वो सब हो रहे हैं। तो सरपंच जी थोड़ा परेशान थे कि चुनाव अगर आएँगे आगे तो उसमें उनका जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक अभी सर्दी तो है, लोगों को ज़रूरत है ठंड से बचने के लिए किसी न किसी चीज़ की, तो हम गाँव में कंबल बाँटेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम एक नियम बनाएँगे, गाँव के हर इंसान के पास कंबल होना ज़रूरी है कि उनकी सर्दियों की रातें सर्दी में ना बीते, मतलब उनके पास कुछ तो हो खुद की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने एक नया कानून बनाया, कंबल टू ऑल एक्ट। तो उन्होंने इसका नाम दिया कि हम सबको कंबल देंगे इस एक्ट के मुताबिक। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने सराहा इस बात को कुछ कि सरपंच जी बहुत मुश्किल से कुछ ऐसा काम करते हैं जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। लेकिन सरपंच जी ठहरे सरपंच जी, उन्होंने प्लान बनाया कि यार इतने कंबल इनको बाँटने पड़ेंगे, बिना बात का खर्चा हो जाएगा। तो कोई ऐसा आइडिया दो मुझे, उन्होंने अपने जो ख़ास लोग थे, चमचे थे, उनको बोला कि कुछ ऐसा आइडिया दो कि मैं मतलब इतना खर्चा भी ना हो और मतलब ये मेरा पॉपुलैरिटी भी बनी ही रहे। तो जो उसके चमचे थे उन्होंने आइडिया दिया तो सरपंच जी पहुँचे फिर से अपने जनता के बीच और उन्होंने बोला कि हाँ, कंबल सबको दिए जाएँगे, ये बात सही है, हमने नियम बनाया है तो इसके मुताबिक सबको कंबल दिए जाएँगे। लेकिन जो लोग दाढ़ी रखते हैं बड़ी और सर पे टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, मतलब कुछ ऐसा सर पे कपड़ा वगैरह बाँधते हैं या टोपी रखते हैं, उनको कंबल नहीं दिए जाएँगे। तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, एक मतलब कुछ लोगों को जो थोड़े बहुत समझदार बचे थे गाँव में, वैसे तो ज़्यादातर लोग समझदार नहीं बचे थे, तभी सरपंच जी अपने इतने जो हथकंडे अपना रहे थे, मतलब अभी तक पावर में थे। जो थोड़े बहुत समझदार बचे थे कुछ लोग, उनमें से एक दो ने आवाज़ उठाई कि नहीं, 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 ऐसा नहीं आप कर सकते कि अगर ज़रूरतमंद लोगों को कंबल देना है, ये नियम है, तो सबको ही कंबल दिया जाए। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कि आप 2-3 चीज़ों की वजह से उनको कंबल ना दो। तो सरपंच जी ने फिर बोला कि नहीं, 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 इसके एक अच्छा रीज़न है मेरे पास कि उनको कंबल क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें सर्दी को रोक लेती है। दाढ़ी फेस को बचाती है सर्दी लगने से और सर पे का अगर कुछ बाँध रहे हैं, कुछ ढक रहे हैं सर को, तो वो भी सर्दी से ऑब्वियसली आपको बचा लेगी। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कंबल की, मतलब उन लोगों को ज़रूरत नहीं है कंबल की। लेकिन लोग जानते थे कि हाँ, सरपंच जी की ऐसे लोगों से थोड़ी-सी मनमुटाव रहता है जो सर पे टोपी डालते हैं, पगड़ी पहनते हैं या दाढ़ी-वाढ़ी रखते हैं, उन लोगों से सरपंच जी का मनमुटाव है। तो वो नहीं माने कि नहीं, नहीं सरपंच जी, ये कोई वो नहीं हुआ, कोई रीज़न नहीं हुआ वैलिड रीज़न ये सब नियम में मतलब फेर-बदल करने का। लेकिन तब तक सरपंच जी जा चुके थे। ये सरपंच जी का मतलब पुराना हथकंडा यही था कि वो कोई भी ऐसा रूल ले आते थे नया और जब भी उनको लगता था कि सवाल बड़े किए जा सकते हैं इस रूल पे या इस मेरी बात पे, तो वो कट लेते थे वहाँ से। वो फटाफट वहाँ से निकल चुके और अपने जो लठैत थे वहाँ छोड़ गए वो, और जो उसके 2-3 चमचे थे उनको भी वहाँ छोड़ गए। तो उन्होंने उसको इशारा करके गए कि मैं जा रहा हूँ, आप सँभाल लेना। तो वो सभी चले गए। तो उसके बाद जो समझदार लोग थे वो तो फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्होंने फिर से पूछा कि ये तो कोई मतलब कोई रीज़न नहीं हुआ वैलिड कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, जो जो उन्होंने अपने कुछ चमचे भीड़ में भी छोड़े हुए थे कि हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, लोग कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछें, तो अपने हिसाब से आप सँभाल लेना। तो उनमें से एक ने बोला कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो अपने पैसे से क्यों नहीं दिलवा देते आप मतलब कंबल इन लोगों को। तो जो सवाल उठा रहे थे उनमें से एक बोला कि नहीं, बात ये नहीं है कि हम अपने पैसे से दिलवा सकते हैं या नहीं, या हमें दिलवाना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात ये है कि
ये जो कंबल बाँटे जाएँगे ये हमारे पैसों से ही बाँटे जाएँगे। सरपंच जी अपने घर से कुछ पैसे इसमें नहीं लगाने वाले, जो हमसे कर वसूला जाता है या फिर हमसे दान लिया जाता है पंचायत के उसके वो पंचायत के कार्यों के लिए, या और भी जो हम मतलब सहायता करते हैं, उन्हीं पैसों से ये सब कंबल बाँटे जाएँगे। तो मतलब रूल कायदे से तो जो ये कंबल बँटेंगे हमारे पैसों से ही बँटेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपका कोई वैलिड नहीं है। तो भीड़ ने सोचा कि यार ये तो लॉजिकल वो दे रहे हैं हमें जवाब। तो भीड़ में से फिर एक और जो चमचा था सरपंच जी का, उन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं, 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 नहीं। अरे आप ये देखो ना कि जनता को कुछ दिया ही जा रहा है, जनता से लिया तो नहीं जा रहा। आप ये देखो कि अगर वो मतलब इस गिनती से कुछ लोगों को हटा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो फिर भी कंबल मिलेंगे। उनसे कुछ छीना तो नहीं जा रहा ना। तो फिर से वो सवाल पूछने वाले जब बोले कि छीना जा रहा है समानता का अधिकार। बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद वो समझ गए, जो सरपंच जी के चमचे थे और जो उसके उन्हें छोड़े थे पीछे लोग स्टेज पे, वो समझ गए कि अब इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बात बिल्कुल सही थी। तो उन्होंने इशारा किया, जो भीड़ में थे उन लोगों को थोड़ा सा उन्होंने इशारा किया, और ये उनका पुराना टैक्टिक था। तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और लठैतों को भी इशारा मिल चुका था कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें दे धनाधन लठ बरसाई। हालांकि जो पथराव कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, वो तो निकल गए साइड से, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा थे। उन्हें पता था कि क्या करना है, कब कौन सा कदम उठाना है, वो निकल गए। अब जो सवाल पूछ रहे थे उनका अच्छे से सवाल निकाले गए वहाँ पे, मतलब अच्छे से खातिरदारी की गई, और मतलब सब बिखर गए। जो भीड़ थी थोड़ी बहुत, वो कुछ तो पहले ही जा चुके थे। जब मतलब वो समझ गए थे टैक्टिक, तो कुछ तो पहले ही निकल चुके थे। जब लठ बरसने शुरू हुए तो बाकी सब निकल गए। वो जो सवाल पूछने वाले थे वो थोड़े अड़े रहे, लेकिन फिर किसकी चलती है इतनी, कि सबको पता है कि अब तो निकलने का टाइम आ गया है, वरना तो यहीं आप समझ रहे हो। तो सब निकल गए, भीड़ छट गई। अब लेकिन वो ये था कि हम आगे कुछ करेंगे, हाँ, इसके बारे में जो सवाल पूछने वाले कुछ लोग थे, 2-3 समझदार लोग, कि चलो हमने सवाल तो उठाए। और गांव वाले अपने अपने घर पहुंच गए, मतलब जिनके पास थे, जिनके पास नहीं थे वो वहीं कहीं सड़क पर चले गए। तो उन्हें ये उम्मीद थी कि हम इस जो फैसला है सरपंच जी का, इसके खिलाफत करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, इनका विरोध करेंगे। लेकिन वह इन सब चीज़ों से अनजान थे कि इसके बाद सरपंच जी एक और नया रूल लेके आने वाले हैं, जिसमें जिन लोगों के पास खुद के खरीदे हुए कंबल हैं वो भी शायद छीने जा सकते हैं। तो कहानी यहीं पे अंत होती है। और आ, अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, और जो लठैत है वो भी समझ ही जाएंगे शायद, आई डोंट नो। चलो फिर ख़त्म करते हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके दिमाग में कोई और स्टोरी है वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी, और इस मतलब इस तरह की वीडियो हमें और लेके आनी चाहिए, वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ नया प्रोस्पेक्टिव सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से इस वीडियो को देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।